हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे 8th क्लास साइंस का चैप्टर 4th, जिसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर क्या है? दहन और ज्वाला, यानी कंबस्शन एंड फ्लेम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने दहन के बारे में पढ़ा था, ज्वलन ताप के बारे में पढ़ा था, आग कैसे लगती है, ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी हम आग को कैसे काबू कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं उस पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहां भी आग लगती है वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती है और वो क्या करती हैं, उन पे पानी का छिड़काव करती है, जिससे क्या होता है कि आग को बुझाया जाता है। और कल हमने बात की थी, किसी व्यक्ति को जब आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे कंबल से ढक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंबल से ढकने से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो क्या है, बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो सेम उसी तरह आज हम बात करेंगे फायर ब्रिगेड की और जो आग लगी है उसकी। तो देखिए, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, यानी जब एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, दमकल वालों की, व्हाट डज इट डू, वह क्या करती है। इट पोर्स वाटर ऑन फायर, वह क्या है, पोर्स का मतलब होता है छिड़काव। छिड़काव, वो पानी का छिड़काव करती है आग पे। वाटर कूल्स दी कमस्टिबल, यानी कि जो पानी डालने से जो ज्वलनशील पदार्थ है वो क्या है, ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी उस पे अगर हम पानी डालते हैं तो क्या है, उसका जो तापमान है वो ज्वलन ताप से कम हो जाता है, जिसके कारण वो आग पकड़ना बंद हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, यह आग पर पानी डालती है, जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जैसे लकड़ियों में आग लगी हुई है, तो अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके उस उन पे पानी डालेगी तो वहां क्या होगा कि जो लकड़ियों का ज्वलनशील ताप है, ज्वलन ताप है, वो क्या है, कम हो जाएगा और लकड़ियां क्या है, ठंडी हो जाएगी, जिसके कारण आग पे कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे उसका तापमान उसके ज्वलन तापमान से नीचे आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और यह क्या है कि आग को आगे बढ़ने से रोकता है, यानी फैलने से रोकता है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड दी कंबशन मटेरियल, यानी कि जो वाटर के वेपर है वो क्या करते हैं, वेपर क्या होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो आग को घेर लेते हैं, जिससे क्या है, उसे उसकी जो आपूर्ति है वो बंद हो जाती है, एयर की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति। जैसे कि हमने कल बात की, व्यक्ति को कंबल से ढका था हमने, वहां पे क्या है, जो CO2 है, सॉरी O2 है, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई को हमने बंद कर दिया था। वैसे ही जो वाटर वेपर हैं वो क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। द हेल्पिंग इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि जो वाटर वेपर है वो क्या करते हैं, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि वो हवा की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। सो द फायर एक्सटिंग्विश, यानी कि उससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, आपको पता है कि आग जलाने के लिए 3 चीजें हमें जरूरी है, वो कौन कौन सी होती है, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। ये 3 चीजें हैं। दीज आर, वो 3 चीजें कौन सी है, दीज आर फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, एयर यानी हवा, और हवा में ऑक्सीजन की बात करें हम, एंड हीट, हीट किस लिए, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी जो हीट है वो किस लिए देते हैं, कि जो पदार्थ है वो अपने ज्वलन
ताप तक पहुंच जाए, जिससे कि उसे जलाने में आसानी हो जाए या जलने में आसानी हो जाए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इन तीनों में से, किन में से? फ्यूल यानी ईंधन, एयर यानी हवा, और हीट यानी गर्मी। इन तीनों में से अगर एक भी चीज हम हटा देंगे तो वो क्या है? आग बुझ जाएगी। द जॉब ऑफ ए फायरमैन एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ supply of air और bring down the temperature of the fuel, यानी कि जो फायरमैन आते हैं उनका काम क्या होता है कि जो वो पानी का छिड़काव करते हैं, उनसे क्या होगा? वाटर वेपर रिलीज होंगे, और वही वाटर वेपर जो हवा की सप्लाई है उसको बंद कर देंगे, जिसके कारण आग बुझ जाती है। Notice that the fuel is most gaseous cannot be eliminated, यानी कि जो फ्यूल है, इन मोस्ट केसेस ईंधन है, वो क्या है? उसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो जैसे जंगल में आग लगी है तो वहाँ पे हम ईंधन को तो अलग नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम उसका जो ज्वलन ताप है यानी वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उस बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल है वो सारा क्या बन जाएगा? ईंधन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इसलिए हम ईंधन को वहां से नहीं हटा सकते। इसीलिए जो फायर ब्रिगेड है वो किस लिए आती है? कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे वो बंद कर सके। इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैच फायर, यानी एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज एज फ्यूल, यानी कि किसी बिल्डिंग में आग लगी तो वो पूरी बिल्डिंग क्या करेगी? वो ईंधन का काम करेगी। यह आग फैलने को रोकता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फायर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं। जलवाष्प भी दहनशील पदार्थ को घेर लेती हैं, जिससे हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है, अतः आग बुझ जाती है। आपने सीखा कि आग पैदा करने के लिए तीन आवश्यकताएं कौन कौन सी है? ईंधन, वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और गर्मी, गर्मी यानी ईंधन के तापमान को ज्वलन ताप तक ले जाने के लिए। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर काबू पाया जा सकता है, यानी कि ईंधन, हवा और तापमान, इन तीन चीजों में से कोई भी अगर एक चीज हम हटा दें तो क्या है? आग पे काबू पाया जा सकता है। अग्निशामक यंत्र का काम हवा की आपूर्ति में कटौती करना है। क्या करता है वो? हवा की आपूर्ति में कटौती करता है, ईंधन का तापमान कम करता है, क्योंकि उस पे किसी ईंधन पे पानी का छिड़काव करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। ध्यान दें कि अधिकांश मामलों में ईंधन को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण मैंने दिया, जैसे जंगल में आग लगी है, वो सबसे बढ़िया या अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। और दूसरा उदाहरण है जैसे कि किसी बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी सामान होता है वो क्या है? सारा ईंधन का काम करेगा, जिससे हम ईंधन को वहां से नहीं हटा सकते, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई को तो बंद कर सकते हैं। इसीलिए फायर ब्रिगेड वहां पे पानी का छिड़काव करके जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे बंद कर देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी इमारत में आग लग जाती है तो पूरी इमारत ईंधन बन जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए। अब देखिए, यू हैव लर्न दैट अब देखिए, यू हैव लर्न दैट, आपने क्या सीखा? देर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, यानी कि तीन चीजें हैं जो क्या है? आग जलाने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या-क्या है हमने पढ़ी है। एक तो हो गया फ्यूल यानी ईंधन, एयर यानी हवा, ऑक्सीजन एंड हीट, हीट किस लिए यूज़ होती है? गर्मी की जो पदार्थ हैं, उसका तापमान ज्वलन ताप तक पहुँचाने या उससे ज़्यादा करने के लिए। Fire can be controlled by removing one of the more of supply. अब आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन फायर द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, यानी सबसे जो कॉमन हम आग बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं वो क्या है? पानी है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है? उसका यूज हम तभी करते हैं जब लकड़ी में या किसी पेपर यानी कागज के अंदर आग लगी हो तब ही यूज करते हैं हम। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, यानी कि कोई विद्युत का इक्विपमेंट है यानी उपकरण है, उसमें आग लग गई है, जैसे ट्रांसफार्मर्स में कभी कभी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ आग लग जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वहाँ हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर खुद एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें शॉक लग सकता है यानी करंट लग सकता है। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज दी फायर, यानी कि दोज हार्म, हार्म यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं किसे? जो फायर को, फायर पे पानी डाल रहा है। वाटर इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, और जो ऑयल या पेट्रोल के अंदर आग लग जाती है वहाँ पे भी हम वाटर को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो ऑयल है वो क्या करता है? ऑयल पानी से हल्का होता है, क्योंकि इसका जो क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी है, डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या है? डेंसिटी पानी से कम है। इसलिए ये जैसे पानी है, यहाँ पे पानी है, तो ऑयल क्या है? यहाँ पे तैरता रहेगा, जिसके कारण जब भी हम पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो तेल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और लगातार जलता रहेगा, इसलिए हम वहाँ पे पानी यूज नहीं करते। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल? आप आपने अभी बताया, मैंने आपको समझ में आया होगा कि वाटर इज हैवियर देन ऑयल, यानी पानी पानी है जो ऑयल से भारी है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सो इट सिंक्स बिलो दी ऑयल, वो क्या होगा कि तेल के नीचे डूबा रहेगा, एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन दी टॉप, और पानी है जो जल की सतह पे आके ऊपर आके वो वहाँ जलता रहेगा। सबसे आम अग्निशामक यंत्र पानी है, लेकिन पानी तभी काम करता है जब लकड़ी और कागज जैसी चीजें जल रही हो। यदि बिजली के उपकरण में आग लगी तो पानी बिजली का संचालन कर सकता है, क्योंकि जो पानी है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का सुचालक है या चालक है। इसलिए वो जो पानी डाल रहा है व्यक्ति, उसके बिजली का झटका भी लग सकता है, उसे नुकसान भी हो सकता है, और आग बुझाने की कोशिश करने वालों को नुकसान पहुंच सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग के लिए भी पानी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया कि जो तेल है उसका घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व होता है। घनत्व घनत्व क्या होता है? उसका ज्यादा होता है। आपको याद है कि पानी तेल से भारी होता है, अतः तेल के नीचे डूब जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो
पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यूज़ किस चीज़ को करें ताकि जो पेट्रोल है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यानी विद्युत के उपकरणों में आग लग जाए, तो उसे हम कैसे बुझाएँ? क्योंकि अगर वाटर का यूज़ नहीं करेंगे तो किस चीज़ से, तो हमें उसको काबू करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आपने अगर अभी हॉस्पिटल में पेट्रोल पंप पे आपने ये देखा होगा, ये चीज़ है जो ये आपने देखी होगी। ये क्या है? ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ये यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, और इससे क्या है कि जो आग पे हम ये जब डालते हैं तो उसका टेम्परेचर CO2 के कारण एकदम से डाउन हो जाता है, जिससे क्या है वहाँ पे आग बुझ जाती है। और जो CO2 है यह क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम करती है, यानी कुचालक का काम करती है। कुचालक का काम करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो ईंधन वहाँ पे जल रहा है उसका टेम्परेचर वो कम कर देगी, और वहाँ पे आग पे काबू पा सकते हैं हम। तो अब देखिए, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है उनमें आग लग जाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर। यानी कि जैसे अभी बात की हमने कि बिजली की जो आग है उसको, या पेट्रोल या जो ऑयल है उस पे आग लग जाए, वहाँ पे CO2 क्यों यूज़ करते हैं? उसका रीज़न बताया मैंने कि जो पानी है वो एक तो कंडक्टर का काम करता है, और दूसरा जो CO2 है वो क्या है? CO2 जो पानी है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल के लिए इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि वो कंडक्टर है वहाँ पे। और जो ऑयल की बात करें हम, तो जो ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए जब भी हम वहाँ पे पानी डालेंगे तो वाटर है वो क्या है, डाउन चला जाएगा, और जो ऑयल है उसके ऊपर फ्लोटिंग करता रहेगा, जिसके कारण जो आग है वो नहीं बुझेगी, क्योंकि जो तेल है वो ऊपर आके वाटर के वहाँ पे जलता रहेगा। CO2 is being heavier than oxygen, covers the fire like blanket। जो CO2 है वो ऑक्सीजन से भारी है, और वो क्या करेगी CO2 के ऊपर आकर, जो जैसे कि हमने व्यक्ति में आग लगी थी वहां पे कंबल से ढका था उसको, उसी तरह वो CO2 है उसको कवर कर लेगी, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वहां पे बंद कर देगी। क्योंकि CO2 भारी है, ऑक्सीजन हल्की है, तो CO2 नीचे होगी और ऑक्सीजन ऊपर होगी। जैसे ये कोई चीज़ है, इसमें आग लगी है, CO2 डालने के बाद ये CO2 हो गई अपनी, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन को जो CO2 है अपने अंदर इस साइड जाने नहीं देगी, जिसके कारण आग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। देखिए, बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से जुड़ी आग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा बुझाने वाला यंत्र है। CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेती है। चूंकि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क संपर्क है, कट जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा
कि जो ऑक्सीजन है, ये जैसे उसकी कवरिंग होगी CO2 की, और ऑक्सीजन है इसके बाहर ही रहेगी, और इसके कारण जो अंदर की ऑक्सीजन है वो कितने टाइम तक जलेगी, जब तक वो उस खत्म नहीं हो जाती। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद अंदर की ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, और बाहर से ऑक्सीजन कोई नहीं मिलेगी, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इसलिए आग पर काबू पा लिया जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि अधिकांश मामलों में यह विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि CO2 गैस ऐसी है जो कि किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम CO2 की जो आपूर्ति है वो कहाँ से लेते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर देखे थे हमने रेड कलर के हॉस्पिटल वगैरह में या पेट्रोल पंप पे, उसमें क्या होता है कि वेरी हाई प्रेशर से CO2 को भरा जाता है, वहां पे स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ही भी कहीं आग लगे तो उसको वहां से, उनमें पिन होती है, वो निकालने के बाद वाइट कलर में, सफेद कलर में वहां CO2 को स्प्रेड किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इट इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। और LPG की बात करें हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें हम, पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को भी क्या है कि हम प्रेशर से डालते हैं, जिससे सिलेंडरों में उसको स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, और जब सिलेंडरों से बाहर निकाला जाता है, CO2 एक्सपेंड इन नॉर्मली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, यानी कि इतने हाई प्रेशर से उसको स्टोर किया जाता है, लेकिन जब हम उसे बाहर छोड़ते हैं तो क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आएगी, जिससे वो काफ़ी मात्रा में, यानी अमाउंट में फैल जाएगी, और जो सामने चीज है उसको कूल डाउन यानी ठंडा कर देगी। सो इट इज ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, जिससे कि वो एक कवरिंग कर लेगी, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे हमने बात की थी, वैसे कवरिंग कर लेगी और एक कंबल का काम करेगी। इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और जो CO2 है वो क्या है, ईंधन का यानी फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी नीचे ले आएगी, यानी उसको ठंडा कर देगी। दैट इज वाई इट इज एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, और इसीलिए यह क्या है कि बहुत ही अच्छा अग्निशामक है। अनदर वे टू गेट CO2 is released a lot of dry powder of chemical like सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जब हम बात करते हैं कि आग बुझाते हैं अग्निशामक से, तो वहाँ पे क्या होता है, जब CO2 रिलीज होती है तो वो बाद में वहाँ पे एक वाइट कलर का प्रोडक्ट छोड़ देती है, यानी जो सफ़ेद रंग का है कुछ पाउडर जैसा छोड़ देती है। एक्चुअल में वो पाउडर होता क्या है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि CO2 के अंदर मिला हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि आग बुझाने में हमें आसानी होती है। नियर द फायर दीज केमिकल गिव ऑफ CO2, और यह जो केमिकल है CO2 को अंदर मिलाए जाते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे मिलती है। इसे सिलेंडर में तरल पदार्थ के रूप में उच्च दबाव पर संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। LPG यानी लिक्विड LPG का मतलब होता है द्रवित, एक मिनट, द्रवित पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस।
को सिलेंडरों में किस रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी एलपीजी और CO2 को किस रूप में सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। सिलेंडर से निकलने पर CO2 मात्रा में अत्यधिक फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। यानी कि अग्निशामक से हम जब CO2 को निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। तो यह न केवल आग के चारों ओर एक कंबल बनाती है बल्कि ईंधन के तापमान को भी नीचे लाती है। यानी जो कवरिंग करती है वो तो करती है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, लेकिन साथ ही उसका जो टेम्परेचर है यानी तापमान है उसको भी यह कम कर देगी। इसलिए है एक उत्कृष्ट अग्निशामक यंत्र है। इसीलिए ये क्या है, बहुत अच्छा अग्निशामक यंत्र है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका, एक तो हम क्या करते हैं सीधी CO2 उसमें डाल देते हैं, और दूसरा CO2 कैसे हमें मिलती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का बहुत सारा सूखा पाउडर छोड़ना है। आग के पास ये CO2 छोड़ते हैं। यानी कि अगर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, KHO3, ठीक है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों हम पाउडर के रूप में छोड़ते हैं तो आग के पास जाने से ये CO2 यानी गर्म होने पे CO2 गैस को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है आसानी से। आग बुझ जाती है। तो हमने देखा आज कि हमने कैसे कैसे आग पे कंट्रोल पाया, यानी फायर को एक्सटिंग्विश कैसे कैसे किया। तो आगे हम कल बात करेंगे कि जो दहन है उसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।